जिंदाबाद 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 लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम मजदूर एकता जिंदाबाद 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 एडीएफ जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एडीएफ जिंदाबाद 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 एडीएफ जिंदाबाद 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 लाल झंडे को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम मजदूर एकता जिंदाबाद 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 एडीएफ जिंदाबाद 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 एडीएफ जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 लाल झंडे को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल झंडे को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम एडीएफ जिंदाबाद 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 एडीएफ जिंदाबाद 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 एडीएफ जिंदाबाद 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 मजदूर साथियों, आज की जो गेट मीटिंग है, हम लोग क्यों ले रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अभी दोनों संस्थाओं ने गेट मीटिंग करी और कुछ बातें मुद्दे रखे, कुछ मुद्दों से हम सहमत भी हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो रहा है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन समस्याओं का हल हो चुका है उसको भी ये बताएगा कि काम नहीं हो रहे हैं, उसकी जानकारी देने के लिए मैं आज गेट मीटिंग रखी है। साथियों, जैसे कि सबसे पहला मुद्दा है, जो हमारे साथी एनपीएस से ओपीएस में आए हैं, उनका फंड का पैसा उनके खाते में नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के बोला गया कि फाइलें धूल उठा फाक रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जीएम साहब के साथ में वर्ष कमेटी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हम पांचों वर्ष कमेटी मेंबर थे। उस मीटिंग के अंदर मुद्दा रखा गया कि सर, जो आदमी पुरानी पेंशन में आए हैं उनका फंड का पैसा उनके खाते में नहीं पहुंचा, तो जीएम साहब बोले कि उनका सीएम के खाते में पैसा आ चुका है, तो हमने बताया खाते में पैसा नहीं आया है। इसका संज्ञान लेते सीजीएम साहब ने भी और सीएम मैडम ने भी एक्शन लिया और एक हमारे साथी जेडलम को कलकत्ता हेडक्वार्टर भेज करके उनके खाते में पैसा वाले काम किया गया। साथियों, कोई भी काम है सीएम साहब और सीएम साहब को सब अगर जानकारी में आ रहा है तो तुरंत होने का काम होता है, तो उसके लिए हमारे जेडलम कलकत्ता हेडक्वार्टर गए हैं और उम्मीद है वो काम जल्द ही हो जाएगा, उनके खाते में पैसा आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पे बोला गया कि लेबर ट्रेनर बनने की फाइल धूल फाक रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उसकी परमिशन आ चुकी है और निर्माणी आदेश 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, कल या परसों तक हो जाएगा और हमारे साथी उसमें अपनी वैकेंसी को भरेंगे, डेट वगैरह लोग लेबर से ट्रेनर बन जाएंगे। वो भी काम कार्य प्रगति पे है, उसके लिए भी हमने अथक प्रयास किए, वो आज काम जिन्हें लग गया है उसका बैठो 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। तो जो हमारा साथी लेबर है वो सभी ट्रेडमैन बन जाएंगे जल्दी। तीसरा, आपने देखा कि संस्था के प्रयास के अनुसार, वर्ष कमेटी के प्रयास के अनुसार, जैसे नंबर के प्रयास के अनुसार हमारे कुछ एनआई साथी जो वैकेंसी हमने स्टोर कीपर की एलडीसी निकलवाई, कुछ साथी हमारे स्टोर कीपर बने, एलडीसी नहीं बन पाया क्योंकि टाइपिंग टेस्ट पास नहीं हुआ, परंतु संस्था ने उनकी प्रमोशन कराने का काम किया। दूसरा, आपने देखा कि क्वार्टरों में काफी लंबे समय से व्हाइट वॉश का काम पेंडिंग था, संस्था ने इस चीज को केंद्रीय साहब तक उठाया और वहां से फंड मिला। आज 29 में पूरा सफेद हो चुका है। जिन साथियों को थोड़ी बहुत टचिंग रह गई है वो लोग दशहरे के बाद क्वार्टर नंबर हमने सबके लेके दे दिए, उन सभी का दशहरे के बाद काम हो जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। तीसरा, छज्जे रिपेयर का सभी हमारे 29 के आदमी की प्रॉब्लम थी कि हमारे छज्जे गिर रहे हैं, संस्था ने वर्ष कमेटी ने जोर शोर से उठाकर उस काम को पूरा कराने का कार्य किया। 29B के छज्जे रिपेयर का काम जो एस्टीमेट बन चुका है वो भी आने वाले दिनों में होने वाला है। उसके बाद वहाँ पे सफेदी का काम भी शुरू हो जाएगा। फ्लोर टाइल का मसला, फ्लोर टाइल के लिए संस्था कई सालों से संघर्ष कर रही है, संघर्ष के बावजूद आज टेंडर हो गया है। उम्मीद करते हैं कि 10-12 दिन के अंदर टाइल का काम शुरू हो जाएगा। हमारे टाइप 2 के क्वार्टरों में नहीं लगी थी,
टाइप 1 टाइप 3 में लग गई थी। तो आने वाले 10-15 दिन के अंदर ठेकेदार ना करके विजिट कर लिया है, 10-15 दिन के अंदर फ्लो टाइल लगना काम शुरू हो जाएगा। उसमें कोई रुकावट नहीं है। इसके लिए बोला गया फ्लो टाइल नहीं लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है, इसके ऊपर वो काम हो चुका है। आप देख रहे हैं निर्माण के अंदर जो रेस्ट रूम है उसके ऊपर प्लाई बोर्ड लगना काम हो रहा है। रेस्ट रूम को अच्छा बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ये डिमांड वर्ष कमेटी की थी। वर्ष कमेटी ने मुद्दा उठाया तो आज हमारे जो WD के रेस्ट रूम है, इंस्टॉलेशन रेस्ट रूम है, बाकी और जो रेस्ट रूम है उसमें जो बेंचें पड़ी थी उसके ऊपर प्लाई बोर्ड लगा करके उनको अच्छे से किया गया है और वॉश बेसिन लगाने का काम हमसे हो रहा है साथियों। ये सब वर्ष कमेटी की देन है। तीसरा, जितने हमारे साथी जिनका ट्रेड टेस्ट एक्सपायर हो चुके हैं या उनकी प्रमोशन आगे आने वाले समय में होनी है, उन सभी का ट्रेड टेस्ट का एक लिस्ट बना करके हमने प्रशासन दे दिया है। आने वाले इस अगले हफ्ते तक वो भी निर्माण आदेश हो जाएगा और जो कर्मचारी ट्रेड टेस्ट एक्सपायर हो चुके हैं उन सभी ट्रेड टेस्ट होगा और ताकि उनकी समस्या प्रमोशन हो सके। सेफ्टी शूज के बारे में बोला गया कि सेफ्टी शूज नहीं मिल रहा है। कौन कहता है सेफ्टी शूज नहीं मिल रहा है? सेफ्टी शूज जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी शूज है जो हमारे एग्जामिनर को मिलता है, हमारे इंस्टॉलेशन को साथियों को मिलता है, EM सेक्शन में मिलता है। ये साथी खड़े हैं, पूछो कि सेफ्टी शूज मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला भाई? आपको मिला ना? सेफ्टी शूज मिल चुका है, परंतु जो जनरल सेफ्टी शूज है उसका देरी होने का कारण है। क्या कारण है? कारण क्या है कि संस्था ने और एक हमारे साथी एनजीओ के साथी ने आवाज उठाई कि सेफ्टी शूज निर्माणी के हर कर्मचारी को मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर होती रहती है। हम लोग भी वर्कशॉप में जाते हैं प्रोडक्शन नोट करने के लिए, काम करने के लिए, हमें भी सेफ्टी की जरूरत है। तो GM साहब ने बोला कि निर्माणी में GM से लेकर नीचे के कर्मचारी तक सभी को सेफ्टी शूज दिया जाएगा। इस कारण से उनका नंबर लेने में, कार्रवाई करने में वो जुड़े हुए हैं। नहीं तो आज को सेफ्टी शूज मिल चुका है। जनरल सेफ्टी शूज अब जो पूरी निर्माणी को मिलने वाला है उसको भी जैम के ऊपर LPG के लिए पुटअप कर दिया गया है। वो भी 1 महीने के अंदर आने की पूरी उम्मीद है साथियों। दूसरा डिले होने का यही कारण है कि पूरी निर्माणी को मिलना है। ये संस्था का प्रयास है और हमारे NGO के साथ मिल गए पदाधिकारी प्रयास से ये संभव हो पाया कि आज निर्माणी के हर कर्मचारी को सेफ्टी शूज मिलेगा जो नहीं मिलता था। और जो सेफ्टी शूज मिल रहे हैं फैक्ट्री के अंदर वो किसी को नहीं मिलता था। ये भी हमारी ही संस्था की देन है, हमारी संस्था की देन है। पहले सिर्फ EM सेक्शन में ही सेफ्टी शूज मिलता था। पूरी फैक्ट्री को जो वर्कशॉप में मिलना शुरू हुआ है वो भी हमारी संस्था की देन है। और आज अगर पूरी फैक्ट्री को मिल रहा है वो भी हमारी संस्था और NGO की देन है साथियों। पिछले दिनों समझ से बल्ब काफी लंबे समय से नहीं आ रहे थे। आज की डेट में EM सेक्शन में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जिसको भी जरूरत हो ले सकता है, लगवा सकता है। तीसरा, छत रिपेयर का मामला था, लीकेज का मामला था। 29B में वाटर प्रूफिंग हो चुकी है, छत रिपेयर का पूरा काम हो चुका है। 29A के लिए केमिकल आ चुका है। जिन साथियों की छत लीकेज है, ऊपर के मकान है, वो अपनी कंप्लेंट डाल सकता है, उसकी वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। वो भी काम इधर शुरू हो गया साथियों। CCTV कैमरे का मसला, स्टेट के अंदर CCTV कैमरे के लिए संस्था ने आवाज उठाई कि स्टेट के अंदर असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, गलत गतिविधि होती है, जिसको लेकर के संस्था ने संज्ञान लिया। जिम साहब के सामने बात रखी, इस मीटिंग में बसपट मीटिंग में बात रखी। मीटिंग के अंदर उस कार्य को जल्दी करने के लिए कार्रवाई की गई। आज उम्मीद है कि वो काम भी 10-15 दिन के अंदर स्टेट में लगने CCTV कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे साथियों। वो भी फाइनल की कगार पर ही है साथियों। संस्था आपके सामने बात करना चाहती है, जैसे कि दूसरी संस्था ने बोला, हम सहमत हैं उनकी बात से कि हमारी फैक्ट्री के अंदर सस्पेंशन के केस हैं। एक 4 महीने पहले हुआ, एक आदमी अभी सस्पेंड हो गया हमारे साथी। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और ये सस्पेंशन GM साहब से बात हुई इस मीटिंग में, उन्होंने बोला सस्पेंशन मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं करता हूँ। हमारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी DFU के अंदर जो बैठे ऑफिसर हैं वो सस्पेंड करते हैं। पर मुझे ये बात कहते बड़ा खेद है कि अगर हमारे साथी ने संस्था को कोई लेटर दिया कि भाई मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, संस्था का काम ये नहीं है कि उस चीज़ को आप फील्ड यूनिट या DFU तक लिखो। संस्था का काम है उस बात को लेकर CM से बात की जाए, दोनों लोगों से बात की जाए, उस बात को खत्म करने की बात की जाए। और फिर यहाँ पे बोलते हैं कि फील्ड यूनिट में पता नहीं किसने बता दिया, DFU में पता नहीं किसने बता दिया। भाई जब लेटर लिखोगे तो वहाँ तक तो पता चलेगा ही। घर की बात बाहर भेजना काम मत करो, घर की बात घर में निपटाने का काम होना चाहिए। संस्था काम है कि चीज़ को खत्म करना, चीज़ को निपटाना, चीज़ का रहता फैलाना नहीं है। रहता फैला दो और फिर बोल दो कि वहाँ किसने बता दिया, फील्ड यूनिट में किसने बता दिया, CMD को किसने बता दिया। जब आप लेटर लिखोगे तो ये बात आगे तक जाएगी। ऐसे काम करना बंद करो, इसी कारण से सब रहता फैला हुआ है। हम GM साहब से अनुरोध करते हैं कि जो कार्रवाई हुई है, सस्पेंड हुआ है,
जल्दी से जल्दी उस आदमी को ड्यूटी पे लिया जाए, निर्माण का काम करे, देश हित में काम करे वो, और समस्या का निराकरण करके जो भी समस्या का हल है उसको निकाल करके उस आदमी को ड्यूटी पे बहाल किया जाए। हमारी ये डिमांड है जीएम साहब से, रिक्वेस्ट हमारी कि साहब जल्दी से ड्यूटी पे लिया जाए, जो भी गलत हुआ है वो आदमी ड्यूटी पे आना चाहिए, और जो बनती कार्रवाई है उसको भी करना चाहिए। तीसरा, जो हमारे दरबार साथी है, दरबार साथी सबसे कम स्केल वाला आदमी है, सबसे कम तनख्वाह को मिलती है, कोई प्रमोशन लाइन नहीं है। आदमी को MSCB 1800, 1900, 2000, 2400 पूरी सर्विस में 24 समझा रिटायर हो जाता है आदमी। उन आदमी के साथ भी यहाँ के जेल रूम ने एक धक्केशाही कर रखी है। हफ्ते में एक उनका जरिया है पेमेंट का बढ़ाने का, नाइट ड्यूटी का, जो उनका राइट है। हफ्ते में 2 नाइट ड्यूटी काट देते हैं, 18-19 जो नुकसान कर देते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि जो इस तरह की गतिविधि चल रही है उसको खत्म किया जाए, और 6 दरबार शिफ्ट लगा करके उनकी जो नाइट काटी जा रही ऐसी गतिविधि ना करें, क्योंकि दरबारों की जरूरत है। जैसे अभी रामलीला चल रही है, वहाँ भी दरबार लगाना है, CM पोस्ट लगाना है, CMD रखा है, IB में लगाना है, तो दरबार की जरूरत है ना। अगर आपको लगता है कि दरबार कम हो रहे हैं तो ऑफिस से निकालो, ऑफिस से क्यों नहीं निकालते हो? ऑफिस से निकाल के एडजस्ट करो ना भाई उनको। 10-15 साल से आदमी ऑफिस के अंदर बैठे क्यों बैठा के रखे हैं? बाहर निकालो उनको, जो तो काम तो करना ही है ना। कोई ऐसी चीज नहीं चलेगी 10 साल 15 साल से लोग अंदर बैठे हैं, उनको बाहर निकाला जाए और उनको काम पे लगाया जाए। 4 दिन दूसरी गतिविधि करते रहते हैं। OT का मसला साथियों, OT को लेकर के संस्था बार बार CMD साहब को बोल रही है, वर्ष कमेटी को बोला जाता है, वर्ष कमेटी OT के लिए कुछ नहीं कर रही है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि OT के लिए हमारी जो IR मैकेनिज्म मीटिंग होती है उसके अंदर यूनियन एसोसिएशन के लोग जाते हैं और वो बात वहाँ पे उठाई जाती है। वर्ष कमेटी वहाँ पे नहीं जाती है, यूनियन की तरफ से नॉमिनेट आदमी जाते हैं, वहाँ पे उस चीज़ को उठाया जाता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि हम लोग, हमारी फेडरेशन ने IR मैकेनिज्म का मीटिंग का बाइकआउट करके रखा है। सिर्फ ऑल इंडिया में हम लोग ही IR मैकेनिज्म मीटिंग में जा रहे हैं। उसका रीजन है, रीजन क्या है कि हम अपना मुद्दा CMD साहब के सामने रखेंगे, उसका निराकरण कराएंगे। अगर हम नहीं जाएंगे तो आपकी समस्या वहाँ तक नहीं जाएगी। पूरे ऑल इंडिया में कोई नहीं जाता AITF से IR मैकेनिज्म मीटिंग में, सिर्फ हमारी यूनियन से हम लोग जाते हैं और हमें डांट पड़ती है वहाँ से, आप लोग क्यों अटेंड कर रहे हो? उसका अटेंड करने का कारण यही है कि हमारे निर्माणी कर्मचारियों की समस्या हल हो चुकी है, समस्या CMD साहब को पता चले और हमारी समस्या जल्दी से खत्म हो। इसलिए साथियों में फेडरेशन डांट पड़ने के बाद भी हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और बार बार उसके सामने मुद्दा उठा रहे हैं। इसमें यह नहीं कि वर्ष में किसकी OT नहीं मिल रहा है। OT 1-2 ग्रुप के अंदर, एक आधे ग्रुप के अंदर चला है, बाकी पूरे ऑल इंडिया में कहीं नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि देहरादून की 2 फैक्ट्री में चल रहा है, हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। संस्था प्रयास कर रही है तो वहाँ पर सबको बोलना चाहिए, CMD साहब के सामने बोलना चाहिए सबको कि OT मिलना चाहिए, वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें वर्ष कमेटी जो चेयरमैन है वो थोड़ा OT देंगे, उसकी पावर नहीं है, CM की पावर नहीं है, CMD की पावर है। CMD तक वर्ष कमेटी थोड़ी जाएगी, CMD का चेयरमैन थोड़ा है वो तो यूनियन एसोसिएशन को डील करता है, यूनियन एसोसिएशन से मीटिंग करता है। ये काम यूनियन एसोसिएशन का है, सभी को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, तब जाके समस्या हल होगा साथियों। इसमें वर्ष कमेटी को ब्लेम करने वाली बात कुछ नहीं है। एक्वागार्ड का मसला उठाया, हमारे साथी ने बोला कि WT में एक्वागार्ड की समस्या है, वास्तव में समस्या है। मैं GM साहब से अनुरोध करता हूँ कि WT में नया एक्वागार्ड लगवाया जाए और मेन गेट पर हमारे विजिटर लोग आते हैं, यहाँ पे एक्वागार्ड नहीं। हमने कई बार इस चीज़ को बोला है कि यहाँ पर भी नया एक्वागार्ड लगाया जाए, ये समस्या है, इसको नोट किया जाए, इसको हाईलाइट किया इस चीज़ को। प्लम्बर, मैं GM साहब से अनुरोध करता हूँ कि निर्माणी में हमारे प्लम्बर की काम की कुछ दिक्कतें आ रही हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो प्लम्बर हो प्रॉपर, उसको हायर किया जाए जिस तरह बाकी कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ रहे हैं, और ताकि प्लम्बर की समस्या को खत्म किया जा सके। एक साथियों, यहाँ पर हम लोग ड्यूटी करने आते हैं और हमारा राइट है कि हमारे अगर वैकेंसी खाली है, हमें प्रमोशन मिले, समय से प्रमोशन मिले। परंतु बड़े खेद के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े दुखी मन से मैं बता रहा हूँ कि निर्माणी के अंदर हमारे एक एग्जामिनर ट्रेड है, एग्जामिनर ट्रेड को स्टे लगा करके हमारे साथियों प्रमोशन रुकवाने का काम किया हुआ है। प्रमोशन रुकी पड़ी है और प्रमोशन रुकवाने का काम करके हमारे साथियाँ सफ़र कर रहे हैं सारे। मैं GM साहब से अनुरोध करता हूँ कि सरकारी वकील से मिल करके उस स्टे को हटाने का काम करे, ताकि हमारे साथी प्रमोशन हो चुके हैं। ये बड़े उसकी बात है कि आदमी प्रमोशन ड्यू है और 1.5 साल से प्रमोशन नहीं हो रही है, आगे पता नहीं कब तक नहीं होगी। तो मैं GM साहब से अनुरोध करता हूँ, CM साहब से अनुरोध करता हूँ कि इस चीज़ को खत्म करा, स्टे खत्म किया जाए, ताकि लोगों में प्रमोशन हो सके, आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। साथियों, ये सब मुद्दे मैं आपके सामने इसलिए रखे हैं कि ताकि आपको पता चले कि क्या क्या काम हो रहे हैं, वर्ष कमेटी क्या काम करी है, वर्ष कमेटी दायरे में क्या काम आते हैं। और हम लोग पूरी मेहनत से आपकी सेवा में लगे हुए हैं। और जो और समस्या आपके कोई हो तो आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं,
उसका भी हल निकाला जाएगा साथियों। लाल झंडा वर्कमैन के लिए बना हुआ है, वर्कमैन के लिए काम करता है, वर्कमैन के लिए जीता है, वर्कमैन के लिए मरता है। लाल झंडा शुरू से ही संघर्ष का प्रतीक है और रहेगा। आपकी समस्या को अगर कोई हल कर सकता है तो सिर्फ लाल झंडा है। गेट मीटिंग में हमारे साथी ने ऐसे करके बोला, हाँ हाँ करके भाई मैं बच्चा वेट देंगे, कर देंगे कि हमें बदनाम किया जा रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बदनाम किसी को कोई नहीं कर रहा है। जब कारपोरेशन हुआ और फेडरेशन को बुलाया गया राजनाथ सिंह ने, तो अशोक सिंह किसका वाइस प्रेसिडेंट है? अशोक सिंह ने बोला कि हम कारपोरेशन समर्थन करते हैं। कारपोरेशन बहुत अच्छी चीज़ है। वो किसका आदमी है? बताओ मुझे किसका आदमी हो? लाल झंडे का आदमी नहीं है। फिर बोला गया कि भाई इंटर को बदनाम करते हैं कि वो जो न्यू पेंशन का समर्थन कर, यूपीएस का समर्थन कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं बोला। अभी मीटिंग बुलाई गई प्रधानमंत्री ने, यूपीएस जब एनपीएस यूपीएस किया, हमारी संस्था ने के प्रधान सेक्रेटरी ने मीटिंग का बायकॉट किया, उस प्रधानमंत्री का बायकॉट किया, जिसके लिए तो पोजिशन लीडर भी खड़े होते हैं, सर घबराते हैं कि कोई कार्रवाई ना हो जाए। उस प्रधानमंत्री मीटिंग का बायकॉट किया। गोपाल मिश्रा की बात करते हैं, गोपाल मिश्रा रेलवे का फेडरेशन का सेक्रेटरी है, हमारा उससे कोई लेना नहीं है। डिफेंस की फेडरेशन श्री कुमार जी और एस एन पाठक जी चलाते हैं। हमारी फेडरेशन ने उसका बायकॉट किया, हमारी फेडरेशन वहाँ पे नहीं गई। लाल झंडा ये नहीं कि लाल झंडा बस AIDF लाल झंडा है। लाल झंडे की कई पार्टियां हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, लाल झंडे की HMS है, हिंद मजदूर सभा है, C2 है, एटक है, बहुत सारी लाल झंडे की अलग अलग ट्रेड यूनियन के बनी हुई है। ये नहीं है कि वो AIDF का पार्ट है। AIDF अपना अलग काम करती है, वो लाल झंडा अलग काम करते हैं। वो भी लाल झंडा, उनका भी लाल झंडा है, परंतु AIDF डिफेंस के अंदर काम करती है। डिफेंस के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने यूपीएस का विरोध किया, NPS का विरोध किया। लगातार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने जंतर मंतर धरना दिया, हमने रामलीला मैदान के अंदर रैली की, पूरा अलीगढ़ लोग इकट्ठा किया। हमने अभी भी ब्लैक बैच लगा कर विरोध किया। हम पूरे सिरे से NPS और यूपीएस लगा रहे हैं। कोई संस्था अगर बोलती है कि हम बदनाम कर रहे हैं तो पब्लिक सब जानती है, लोग सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब देख रहे हैं, सबके मोबाइल पर आता है कि कौन समर्थन कर रहा है, कौन उसका बायकॉट कर रहा है। साथियों, हमारी फेडरेशन NPS और यूपीएस का आने वाले समय में एक बड़ा संघर्ष करने वाली है। लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखो, पहले NPS था, अब उसका थोड़ा ऐसे कर दिया, आधा वो कर दिया, थोड़ा जोड़ने बाकी रह गया। उसको जुड़ाने के लिए संस्था लगातार करेगी। यू बन गया, ऊपर से थोड़ा जोड़ने तो OPS हो जाएगा। ओ बनाने के लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। आपके साथ खड़े रहेंगे साथियों, आपको पेंशन दिला के रहेंगे। धन्यवाद साथियों। लाल सलाम। और कम्युनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद।